राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना विधानसभा की तस्वीरें अब पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। इन चार राज्यों में से 3 में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में वापसी कर ली है। वहीं कांग्रेस के खाते में सिर्फ एक राज्य आई है। कांग्रेस के सारे दिग्गज और सूरमा वीर एक एक करके बीजेपी के आगे घुटने टेक दिए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि तेलंगाना से कांग्रेस के लिए जो उम्मीद की खबर सामने आई, उसके पीछे भी एक गैर कांग्रेसी का हाथ है। वो व्यक्ति है सुनील कानुगोलू। ये वही शख्स है जिसने 2 साल पहले मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने चुनावी रणनीति बनाने के लिए हैदराबाद के पास अपने फार्म हाउस का न्योता किया था। वहीं सुनील कुछ समय पहले ही तमिलनाडु चुनाव कैंपेन से मुक्त हो गए थे और नई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार थे। कई दिनों तक बैठकें चलती रही और आखिरकार उन्होंने केसीआर के लिए काम न करने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद भी सभी को चौंकाते हुए सुनील अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की चुनावी रणनीति समिति के अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस में शामिल हो गए और उसी केसीआर से मोर्चा ले लिया। वहीं कांग्रेस में शामिल होने के बाद सुनील ने तेलंगाना और कर्नाटक दोनों विधानसभा चुनाव को लेकर काम करना शुरू कर दिया था। बीते मई में उन्होंने अपने गृहराज्य कर्नाटक में कांग्रेस को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। इस तरह उन्होंने अपनी क्षमता साबित की। वह साथ साथ तेलंगाना पर भी काम कर रहे थे, जहां कांग्रेस काफी नीचे गिर गई थी, या यूं कहें कि लगभग निचले स्तर पर पहुंच गई थी। पार्टी में कोई उत्साह नहीं बचा था और न ही उसमें कोई उम्मीद बची थी। अंदरूनी गुटबाजी ने हालात को और भी बदतर बना दिया था। सुनील ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और राहुल गांधी सहित पार्टी के बड़े नेताओं से कहा कि वे केसीआर को हरा सकते हैं और उन्होंने पूरा का पूरा मोर्चा संभाल लिया। आपको बता दें कि सुनील कानुगोलू की रणनीति और दृढ़ता ने अब अच्छे नतीजे दिए हैं। सुनील को पिछले साल कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की रणनीति बनाने का भी श्रेय दिया जाता है। उनके अनुसार उन्होंने केसीआर को उसके रास्ते पर रोकने के लिए सप्ताह के 7 दिन काम किया। अकेले होने से उन्हें काफ़ी मदद मिली और क्योंकि वो जनता के बीच सुने जाने या देखे जाने के लालच से हमेशा बचते रहे। वहीं इस जोरदार जीत के पीछे सुनील पार्टी के शीर्ष पायदान पर चढ़ गए और खुद को कांग्रेस के लिए जरूरी माना रहे हैं। सुनील कानुगोलू कर्नाटक के बेलारी के मूल निवासी हैं। वो वहाँ के एक जाने माने परिवार से हैं। चेन्नई में जन्मे और पले बढ़े सुनील ने अपनी उच्च पढ़ाई अमेरिका से की है और एक ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म मैकेंस के साथ काम किया है। भारत लौटने के बाद सुनील गुजरात में राजनीतिक रणनीतियों में शामिल हो गए और एसोसिएशन ऑफ बिलियन माइंड्स का नेतृत्व किया। वो साल 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख रणनीतिकारों में से एक थे। सुनील ने साल 2017 की शुरुआत में यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के बेहद सफल अभियान को संभाला था। आपको बता दें कि चुनाव से पहले कानुगोलू की टीम ने भी बीआरएस को भाजपा के साथ गठबंधन के रूप में ब्रांड किया था, जैसे कि उसने कर्नाटक में काम किया था। वहीं पार्टी ने जेडीएस को भागवा पार्टी को बी टीम के रूप में ब्रांड किया था। उन्होंने और उनकी टीम ने दूसरे दलों के आरोपों का जवाब देने के लिए लगातार सभी उम्मीदवारों को तथ्यों के साथ समर्थन किया था और इस तरीके से कानुगोलू ने दूसरा राज्य यानी कर्नाटक के बाद दूसरा राज्य कांग्रेस के झोली में डाल दिया और इसके बाद से सुनील एक बार फिर से चर्चा में आ गए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।